Class 10 Science Chapter Acids, Bases and Salts Part 2. हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली लाइफ मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। तुमने नोटिस किया होगा, हम सबके घरों में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं, पर उनकी पीछे की एक्चुअल साइंस नहीं जानते। तो चलो इस विजुअल लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी किचन में आखिर कौन सी इनविजिबल साइंस छुपी हुई है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी मम्मी दही जमाती हैं या कोई सावर फूड रखती हैं, तो वो कभी ब्रास या कॉपर के कंटेनर्स में नहीं होता, हमेशा स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर ही यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? इस छुपी हुई साइंस मिस्ट्री का आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक केमिकल कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना होगा। तो चलो डाइव इन करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली आर बेसिस? चलो इसके केमिकल फाउंडेशंस को देखते हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला स्टेप है इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना, जिन्हें हम बेसिस कहते हैं। आखिर ये बेसिस एग्जैक्टली होते क्या हैं? अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जरा मेंटली इमेजिन करो, तुमने कभी नहाते वक्त गलती से सोप टेस्ट किया है? कैसा लगता है? बिटर, राइट? एकदम कड़वा। बेसिस का टेस्ट कंप्लीटली बिटर होता है, और अगर तुम इनको टच करोगे तो बिल्कुल एक सोपी टच फील होगा, जैसे हाथ में लिटरली साबुन लगा हो, एकदम स्मूथ और स्लिपरी। अब इन केमिकल सब्सटेंसेस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन लंबे नाम्स को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है। ये सब बहुत ही कॉमन बेसिस हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में रोज हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, इन सभी बेसिस में आखिर कॉमन क्या है? साइंटिफिकली देखा जाए तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस रिलीज करता है। जरा सोचो, अगर इन मॉलिक्यूल्स को पानी में डालते ही ये ब्रेक हो जाते हैं और उनमें से OH- आयंस सेपरेट होकर पानी में तैरने लगते हैं। यही OH- आयंस एक बेस को उसकी ट्रू केमिकल आइडेंटिटी देते हैं। Section 2, Strong versus Weak Bases. Let's talk about degrees of ionization. अब थोड़ा सोचो, इसका रीजन क्या हो सकता है कि सब बेसिस एक जैसे रिएक्ट नहीं करते? कुछ केमिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ बिल्कुल माइल्ड। इसका रीजन है इनका आयोनाइजेशन लेवल। स्ट्रांग बेसिस का मतलब है कंप्लीट आयोनाइजेशन। इमेजिन करो एक केमिकल जिसे पानी में डालते ही एक लार्ज बर्स्ट होता है और बहुत सारे OH- आयंस एक साथ रिलीज हो जाते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं दूसरी तरफ वीक बेसिस शो करते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन, यानी जब इन्हें पानी में डालते हैं तो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और एक लो अमाउंट ऑफ OH- आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखा कितना सिंपल है? Moving on to Section 3, Reactions with Metals. यही तो है हमारी मेन किचन केमिस्ट्री। अब हम वापस आते हैं अपनी उस मेन किचन मिस्ट्री पर। हमने इन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब फाइनली टाइम आ गया है ये देखने का कि क्या होता है जब ये केमिकल्स हमारे मेटल कंटेनर्स के साथ मीट करते हैं। द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट इज दिस रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। जनरल इक्वेशन देखो, acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. For example, sulfuric acid plus zinc gives zinc sulfate plus hydrogen gas. यही हमारा बिग सीक्रेट है। दही या सावर फूड में नेचुरली एसिड्स होते हैं। जब इन एसिड्स को ब्रास या कॉपर के मेटल कंटेनर्स में रखते हैं तो ये रिएक्ट करके एक पॉइजनस सॉल्ट बना देते हैं, और यही पॉइजनस सॉल्ट हमारे खाने को टॉक्सिक बना देता है। That perfectly explains why मम्मी सावर फूड को ब्रास या कॉपर के बर्तन में रखने से सख्त मना करती हैं। लेकिन वेट, क्या ये सिर्फ एसिड्स के साथ होता है? बिल्कुल नहीं। बेसिस एकदम आइडेंटिकली बिहेव करते हैं मेटल्स के साथ। बेस प्लस मेटल ऑल्सो गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सॉल्ट्स भी कंप्लीटली पॉइजनस होते हैं। तो इसका टोटल मतलब क्या हुआ? बेसिक केमिकल्स को भी स्ट्रिक्ट तरीके से मेटल कंटेनर से दूरी रखना चाहिए। Section 4, the hydrogen popcast. Let's see how we identify these gases. अब यहाँ एक नया सवाल बनता है। इन दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो पक्का हाइड्रोजन ही है, कोई और गैस क्यों नहीं? इसको कंफर्म करने के लिए हम करते हैं एक बहुत ही फन और क्लासिक एक्सपेरिमेंट। इमेजिन करो तुम अपनी स्कूल की लैब में हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है और बबल्स की फॉर्म में गैस बाहर निकल रही है। स्टेप 1, एक बर्निंग स्प्लिंटर या मैच स्टिक उस गैस के पास लेकर आओ। स्टेप 2, ध्यान से सुनो। जैसे ही फ्लेम गैस से टच होगी,
तुम्हें एक सडन और बहुत डिस्टिंक्ट पॉप साउंड सुनाई देगा। लिटरली एक पॉप। अगर वो पॉप साउंड आती है, देन इट इज 100% कन्फर्म्ड कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो एक बार तुमने इमेजिन कर ली तो सच में हमेशा याद रहेगी। से साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में लॉक नहीं होती। साइंस इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। अब मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये टॉपिक तुम सबको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। कीप एक्सप्लोरिंग। आज के इस डीप लर्निंग सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम।